नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर पढ़ाई को आप बढ़ा रहे होंगे अपने टाइम के हिसाब से, और आप हफ्ते में एक टेस्ट लगा ही रहे होंगे। क्योंकि दोस्त टेस्ट जब तक आप लगाएंगे नहीं, मॉक टेस्ट आप देंगे नहीं, तब तक आपको अपनी असलियत का पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। और टेस्ट लगाने से ही नहीं है कि आप टेस्ट लगा लो आपका हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कम से कम 1 घंटा एनालिसिस करो कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ से हमारा नंबर बढ़ सकता है। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट सब विषय की चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि जो मैं फॉलो करता हूं। बस मेन टॉपिक बताऊंगा हर सब्जेक्ट की, क्योंकि आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट था भैया एक लंबी वीडियो लेके आइए और सब्जेक्ट वाइज बताइए, और सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज बताइए कि चैप्टर वाइज में हम क्या क्या पढ़ें और किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें। मेन बात ये है ना कि परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है और हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दें जिससे हमारा फ़ायदा होगा, और किस सब्जेक्ट को हम कम टाइम दें, और किस सब्जेक्ट में चैप्टर में हम क्या पढ़ें कि हमें मतलब अधिक से अधिक स्कोर हो। तो आज इसी के बारे में दोस्त मैं बताने वाला हूँ, और वीडियो लंबी हो सकती है दोस्त। अगर आपने वीडियो देख लिया तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही 2 साल से यही अपना रहा हूँ, और ये परीक्षा का टाइम है तो इसमें ज़्यादा टाइम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले दोस्त अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका कमेंट में लिंक कर दूँगा, पिन आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। वहाँ पे जिसको कोई नोट्स चाहिए होता है वहाँ पे शेयर कर देता है, और भी जो भी जानकारी होती है कुछ पूछना होता है तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आज तक मैंने कभी अपने इस पे चैनल पे नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमसे इससे मतलब ही नहीं है, हम आपको पढ़ाई से मतलब है। तो मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो। हाँ ये कहता हूँ कि दोस्त क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई से टाइम निकाल के आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इससे अच्छा लगता है कि हाँ दोस्तों को जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप एक कमेंट कर देना। तो दोस्त हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट या कहें इसमें या सबसे जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी है, और हिंदी से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, इसके बारे में बता रहा हूँ। पूरा मैंने एकदम डिटेल्स इसका एनालिसिस किया, 1 घंटे में पूरा बनाया है, तो उसमें बता रहा हूँ। हिंदी में दोस्त आपको सबसे पहले पढ़नी है वर्णमाला। वर्णमाला से आप फरवरी का जो पेपर हुआ था आप उसमें देख लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही है। वर्णमाला हो गया, फिर जितना ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय ये हो गया। आप इसको बेसिक भी पढ़ लोगे ना कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, संज्ञा कैसी होती है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, ये इसको पढ़ लोगे तो 1 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। विशेषण हो गया। और फिर इसके बाद आता है वाच्य। वाच्य से आप फरवरी का पेपर देखना कि 1 क्वेश्चन आया था। और वाच्य मतलब 3 प्रकार का होता है, अब बहुत ही आसान आता है। 3 प्रकार का होता है, कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। और इसमें से मैं बताऊं तो भाववाच्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे आसान इसकी पहचानने की ट्रिक है कि इसमें अक्षमता का बोध होता है। जैसे इसमें कहेगा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मोहन से खेला नहीं जाता है, बस यही वाला इसमें आएगा, तो आप भाववाच्य पहचान लेंगे। फिर इसके बाद पूछा जाता है किसमें से, कर्मवाच्य से पूछा जाता है। उसमें आता है कि मोहन के द्वारा काम किया जाए, उसमें द्वारा आता है, तो आप वहाँ से पहचान सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। फिर इसके बाद दोस्त संधि बहुत आसान आता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपको डेली बेसिक इसमें आपको बस जैसे किताब खोलना है या कॉपी खोलना है, उसको बार बार देखना है, बस रटना नहीं है किसी चीज़ को। और दोस्त इसमें हो गया तद्भव तत्सम हो गया, विलोम, पर्यायवाची, शब्द युग। आपको ऐसा टाइम बनाना है कि आधा घंटा इसको देना है, आधा घंटा इसको देना है, बस थोड़ा टाइम देना। उसमें बेसिक पढ़ना है। आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप फरवरी का पेपर उठाओ, उसको मिलाओ कि कितना आसान पेपर आया है। अगर मैं कहता हूँ आप विलोम शब्द हो गया या शब्द युग्म हो गया, ये सब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो आप कर जाओगे, क्योंकि बहुत आसान आता है। और दोस्त जो मैंने टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड किया है अपना, उसमें मतलब कंप्लीट हिंदी नोट्स है। उसमें विलोम, शब्द युग्म मतलब इतना मतलब थोड़े में, जैसे शब्द युग्म हमने दिया है 110 के आसपास उसमें मैंने बनाई है। उसी में से फरवरी में भी क्वेश्चन फंसा था, आया था, और उसी में से आएगा, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं हिंदी नोट्स के लिए। और दोस्त ये तो इसमें हो गया। और साहित्य को आपको बहुत थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि साहित्य इसमें बहुत हल्का पूछा जाता है।
फिर आ गया अलंकार, छंद, रस, आप इसको पहचान ही लेंगे। आप थोड़ा सा छंद के बारे में पढ़ लीजिए हम, क्योंकि वहाँ पे मात्रा गिननी होती है। फिर रस, अलंकार और रस आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे जाके आसानी से पहचान लेंगे। अब दोस्त इसमें आपको कितना टाइम देना है, मैं कहूँगा आप जैसे साहित्य हो गया, आपको आधा घंटा साहित्य डेली पढ़ना है। पर्यायवाची थोड़ा सा पढ़ता है, आधा घंटा पर्यायवाची डेली पढ़ना है। आपको रटना नहीं है, उसी को बार बार देखो, ऐसे ही मैंने भी किया है। फिर उसके बाद आता है कि कितना टाइम टोटल दें, जैसे आधा घंटा पर्यायवाची, आधा घंटा साहित्य और 2.5 घंटा हिंदी को डेली देना ही देना है। और जो 1.5 घंटा बचता है आप उसमें ऐसे बाँटो कि तद्भव तत्सम 3 दिन हमें ये पढ़ना है, 3 दिन रस, छंद, अलंकार पढ़ना है, ऐसे ऐसे उसको डिवाइड करो अपने हिसाब से। तो 2.5 घंटा आपको हिंदी में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है और न इससे कम देना है दोस्त, ठीक है। क्योंकि हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें 32 के नीचे रहते हो दोस्त तो आपकी गलती है। फिर इसके बाद आता है दोस्त हिंदी के बाद जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ 2 घंटे देना है, आप चाहे नए हों या पुराने हों, 2 घंटे देना है। और 2 घंटे में आपको 1 घंटा आपको रीजनिंग का राहुल शर्मा सर का रोजगार विद अंकित पे प्रैक्टिस सेट चलता है, मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है। मंडे से थर्सडे मतलब 30 क्वेश्चन कराते हैं, फ्राइडे को 55 क्वेश्चन होते हैं पूरे, और सैटरडे को सब्जेक्ट वाइज चलता है, मतलब टॉपिक वाइज चलता है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। 1 घंटे का होता है, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटा आप उसको लगाइए और 1 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। आपको सेल्फ प्रैक्टिस किस में करना है, जैसे एक बार आप कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, इसमें जो फार्मूले होते हैं निकालने का ट्रिक होता है, आप इसको एक बार सीख लो। तो इसका प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। आपको 2 घंटे से न ज़्यादा देना है रीजनिंग के लिए, न कम देना है। तो दोस्त ये रीजनिंग के लिए हो जाएगा एकदम कंप्लीट जो टाइम टेबल होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्त आता है मैथ। मतलब मैथ में लोगों का इतना बुरा हाल है, जितना वीडियो में डालता हूँ टेलीग्राम पे लोग बस मैथ के बारे में कमेंट करते रहते हैं। और जो फरवरी में पेपर हुआ था, आप मैथ उसका उठा लो, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, मतलब जिसने 1-2 महीना भी ठीक से पढ़ा है ना, उसमें से जो 19-20 क्वेश्चन आए थे, 12-13 तो आराम से ही कर लेगा। तो आप वहाँ से लेवल देखिए कितना लेवल डाउन है। मैथ जो हवा बना के रखे हैं, हवा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, इतना दिन तैयारी किया, 5-6 महीने हो गया कि मैथ लगातार ही पढ़ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन तो मेरे होने लगे हैं। जैसे आप सबको बता रहा हूँ, नई तैयारी है, तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हैं। सबसे पहले आपको RWA पे जाना है। इसका प्रैक्टिस सेट चलता है, मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें 20 क्वेश्चन कराते हैं सर। आप उसको 1 घंटा उसको लगाना है और 2 घंटा आपको मैथ की सेल्फ स्टडी के लिए देना है, खुद से मैथ लगाना है 2 घंटा। दोस्त अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हो तब तो आपका सुधार होगा। अगर आप चाहते हो 15+ करने के लिए 17-18, तो आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि ऐसे हो जाए दोस्त, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप मैथ अच्छा कर जाओगे ना, सीख जाओगे, तो आप रीजनिंग में ऑटोमेटिक 45+ कर जाओगे, ये याद रखना। तो 2 घंटा आपको मैथ्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 3 घंटा मैथ में हो गया, 2 घंटा आपका रीजनिंग में हो गया, 2.5 घंटा आपका किस में हो गया, हिंदी में हो गया। 3, 2, 5, 2, 7.5 घंटा का शेड्यूल हो गया। फिर आता है GS का। मैं कहूँगा दोस्त, GS में अगर आप अभी नए हो और ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपको GS छोड़ना है। GS में ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। GS में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं UP GK के, 8 से 10 क्वेश्चन, आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है। आप वो कर लोगे ना, और तो आप थोड़ा UP GK के साथ आप पॉलिटी पढ़ लेना, बस 2 सब्जेक्ट, या ये पॉलिटी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप UP GK पढ़ लो। लेकिन हाँ, अगर GS को आप पीछे छोड़ रहे हो तो मैथ की प्रैक्टिस करो। अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस कर ली ना दोस्त, मैं कह रहा हूँ आप 15+ हर हाल में कर जाओगे। अगर अच्छी मेहनत करके, क्योंकि अभी आपको 1.5 महीना परीक्षा में मिलेगा ही, तो आप 17-18 क्वेश्चन कर ही जाओगे। और दोस्त याद रखना, जो मॉक टेस्ट का लेवल होता है, यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई होता है। आपने जब फरवरी में पेपर हुआ था, उससे पहले भी मॉक टेस्ट लगाया होगा, जब एग्ज़ाम में बैठे होंगे वहाँ पे किसी का नंबर कम नहीं हुआ था, मॉक टेस्ट से बढ़ा ही था, चाहे नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो। तो याद रखना, जो मॉक टेस्ट आ रहा है, लेवल यहाँ से डाउन ही होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्त ये GS का है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो मैं GS की आपको बता रहा हूँ, 1 घंटा आपको UP GK पढ़ना है,
1 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, 1 घंटा जियोग्राफी पढ़ना है। ये 3 हो गया। और जैसे हो गया थोड़ा सा इसमें सही हो जाए 20 दिन पढ़िए। फिर इसी में बांट लीजिए, जैसे केमिस्ट्री से उसका कुछ ना उतना क्वेश्चन आता नहीं है। हिस्ट्री हो गया तो आप इसमें बांट लीजिए, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ना है, 3 दिन जियोग्राफी पढ़ना है, ऐसे आता है। और 2000 जब फरवरी में पेपर हुआ था, सॉरी 2000 नहीं हुआ था, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से आए थे, वो भी अधिकतर यूपी जीके से आए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूपी जीके कर लेते हो ना तो आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे यूपी जीएस में। और टोटल ओवरऑल मैं आपको जो जितना मैंने आपको बताया इतना कर लेते हो तो आप 200 प्लस स्कोर कर जाओगे, क्योंकि 2 महीना है अभी, 2 महीने नहीं 1.5 महीना कम से कम आपको मिलेगा। तो दोस्त ये पूरा सा शेड्यूल था, यही मैं भी फॉलो करता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है, हिंदी को टाइम देना है, फिर रीजनिंग को टाइम देना है, फिर मैथ को। अगर आपका जीएस में अच्छा स्कोर नहीं बढ़ा है तो आप जीएस को छोड़ सकते हो। यूपी जीके के अलावा आप सिर्फ यूपी जीके पढ़ो, यूपी जीके पढ़ो। और मैथ में आपको सिर्फ मैथ प्रैक्टिस मांगती है दोस्त, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। और दोस्त इसमें स्कोर कम आता है मॉक टेस्ट में, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि इसमें किसी को थोड़ी ना पता है कि स्कोर कितना जाएगा। तो इसमें स्कोर कभी घटते भी हैं, मेरे भी स्कोर हैं, कभी घटते भी हैं, कभी बढ़ते भी हैं। तो अब ये मैं सोच लूँ कि नहीं कि अरे मेरा तो आज इसमें कम हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होता। कभी कभी ये होता है कि आपका माइंड ज़्यादा काम करता है, कभी कभी माइंड आपका कम काम करता है, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और कोई मतलब नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि हमारे पास जीएस के चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मेरे खुद के नोट्स हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर के नोट्स, जितने जीएस के सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, सब के नोट्स हैं। और सब के नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख लेना। तो और दोस्त एक चीज़ मैंने नहीं बताया, हिंदी में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से पढ़ के ही जाना है। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कर लेना। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और 2024 तक शायद 24 में भी दे दिया गया है। तो आप इसको पूरा याद कर लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन मतलब फंस जाएगा। तो ठीक है दोस्त, मेहनत करते रहिए और हम सब वर्दी लेके साथ ही ट्रेनिंग सेंटर में मिलेंगे। ओके बाय।